राधे राधे भक्तों, मेरे YouTube चैनल आर के भक्ति में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपको रामायण पाठ में कैकेयी जी और दशरथ जी के संवाद को सुनाऊंगा, जिसमें कैकेयी जी रामचंद्र जी के लिए वनवास और भरत के लिए राज तिलक मांग रही हैं, और दशरथ जी कह रहे हैं कि आप भरत के लिए तो राज तिलक मांग लो, लेकिन राम के लिए 14 वर्ष का वनवास क्यों मांग रही हो, कुछ और वर क्यों नहीं मांगी। तो इससे आगे की कथा आज हम आपसे कहेंगे, तो कृपया ध्यान पूर्वक सुने। गई मूर्छा रामहि सुमिर नृप फिर करवट लीन सियरम, सचिव राम आगमन कही बिने समय सम कीन सियरम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरद संवारी अरुणात मम संकट वारी। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिर कर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समय अनुकूल विनती की। अब निप किन राम पगुधारे, धीरज धरज तव नयन उघारे। सचिव सवार राउर बैठारे, चरण परत नृप राम निहारे। जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र पधारे हैं, तो उन्होंने धीरज धर के नेत्र खोले। मंत्री ने सवाल कर राजा को बैठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते प्रणाम करते देखा। ली स्नेह विकल और लाई, गे मनि मनु फनिक फिर पाई। राम चितई रहे नर नाहु, चला बिलोचन बार प्रवाहु। स्नेह से विकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर से पा ली। राजा दशरथ जी श्री रामचंद्र जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। शोक विवश कछु कहे न पारा, हृदय लगावत बार ही बारा। विधि मनाव राव मन माही, जय रघुनाथ न कानन जाही। शोक के विशेष वश होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे श्री रघुनाथ जी वन को न जाए। सुमिर मय सही कहीं निहोरी, बिनती सुनौ सदा शिव मोरी। आशुतोष तुम अवडर दानी, आरती हरऊं दीन जनु जानी। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं, हे सदाशिव, आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाले और अवडरदानी मुंह मांगा ने वर देने वाले हैं, अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमत राम ही देहु सियरम। बचन मोर तज रही घर, परिहरशील स्नेहु सियरम। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, अरुणात मम संकट वारी। आप प्रेरक के रूप से सबके हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर और शील स्नेह को छोड़कर घर ही में रह जाएं। बोलो राय रामचंद्र भगवान की जय। अजस हो जग सुजस नसाऊ, नरक परोबर सुरपुर जाऊ। सब दुख दुसै साबौ मोही,
लोचन ओट राम जन होई। जगत में चाहे अपयश हो या सुयश नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग चला जाऊं, पूर्व पुण्यों के फलस्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मिले ना मिले, और भी सब प्रकार के दूसरे दुख आप मुझसे सहन करा ले, पर श्री रामचंद्र मेरी आंखों की ओट ना हो। आसमन गुनई राव नहीं बोला, पीपर पात सरिस मन डोला। रघुपत पितई प्रेम बस जानी, पुन कछु कहीं मातु अनुमानी। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं, उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के बस जानकर और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेंगी तो पिताजी को दुख होगा, देश काल अवसर अनुसारी, बोले वचन विनीत विचारी। तात कहूं कछु करऊं डिड़ाई, अनुचित क्षमव जान लड़काई। देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनती वचन कहे, हे तात मैं कुछ कहता हूँ, ये ढिड़ाई करता हूँ, इस अनुचित को मेरी बाल्यावस्था समझकर क्षमा कीजिएगा। अति लघु बात लाग दुख पावा, काहू न मोई कहीं प्रथम जनावा। देख गोसाई पूछे माता, सुन प्रसन्न भय शीतल गाता। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया, मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात नहीं जनाई। स्वामी आपको इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा, उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मंगल समय स्नेहवश सोच पर हरे, तात सियरम आय सुधी हर्षिय। कहीं पुल के प्रभु गात सियरम, मंगल भवन अमंगल हारे। द्रवौस दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी। अरुणाथ मम संकट भारी। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए। धन्य जन्म जगती तलतासु, पितई प्रमोद चरित सुन जासु। चार पदार्थ कर तलता के, प्रिय पितुमातु प्राण समझा के। उन्होंने फिर कहा, इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य, जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय है। चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोह उसके करतलगत मुट्ठी में रहते हैं। आयुष पाल जन्म फल पाई, एहो बेगई हो रजाई। बेदा मातु सन आवऊ मांगी, चले बनई बहुर पग लागी। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊंगा, अतः कृपया आज्ञा दीजिए, माता से विदा मांग आता हूँ, फिर आपके पैर लगकर प्रणाम करके वन को चलूंगा। अस कहीं राम गवन तब कीना, भूप शोक बस उतर दीना। नगर व्याप गई बात सुती थी, छुअत चढ़ी जन सब तन बीछी। ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहां से चले गए। राजा ने शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही तीखी अप्रिय बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई, मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया। सुन भय विकल सकल नर नारी, बेल बिटप जिम देख दवारी।
जो जे सुनई दुनई सिर सोई, बड़े विषाद नहीं धीरज होई। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दावानल वन में आग लग गई हो। देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहां सुनता है वह वहीं से ढूंढने पीटने लगता है। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बनता। मुख सुखाई लोचन स्रस्त्रवै, शोकन हृदय समाय सियरम, मनौ कर्ण रस कटकई, उतरी अवध बजाय सियरम। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवो दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल बिरध संभारी, अरुनाथ मम संकट भारी। सबके मुख सूखे जाते हैं, आंखों में आंसू बहते हैं, शोक हृदय में नहीं समाता, मानो करुणा रस की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो। मिले ही मांझ विधि बात बिगारे, जेते देह के कहीं गारी, यही पाप नहीं बूझ का परे हूँ, छाए भवन पर पावक धरे हूँ। सब मेल मिल गए थे, सब संयोग ठीक हो गए थे। इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहां तहां लोग के कई को गाली दे रहे हैं। इस पापिन को क्या सूझ पड़ा जो इसने छाए घर पर आग रख दी। निज कर नयन कार चह दिखा, डार सुधा विसु चाहत नीची खा, कुटिल कठोर को बोते अभागी, भई रघुवंश बेलवन आगी। ये अपने हाथ से अपनी आंखों को निकालकर आंखों के बिना ही देखना चाहती है और अमृत फेंककर विष चखना चाहती है। ये कुटिल कठोर दुर्बुद्धि और अभागिनी के कई रघुवंश रूपी बांस के बन के लिए अग्नि हो गई है। पालव बैठ पेड़ एक काटा, सुख शोक ठाट धर ठाटा, सदा राम हे प्राण समाना, कारण कवन कुटिल पन ठाना। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला, सुख में सुख का ठाट ठट कर रख दिया। श्री रामचंद्र जी इसे सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी न जाने किस कारण इसने यह कुटिलता ठानी। सत्य कहीं कवि नारी स्वभाव, सब विद्य गऊ अगाध दुराऊ, निज प्रतिबिंब बरु को गई जाई, जान न जाए नारगत भाई। कवि सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने योग्य अथा और भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ जाए पर भाई स्त्रियों की गति चाल नहीं जानी जाती। कहा न पाव को जार सक, का न समुद्र समाय सियरम, का न करे अबला प्रबल, के जग काल न खाय सियरम। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल बिरध संभारी, अरुनाथ मम संकट भारी। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता, अबला कहने वाली प्रबल स्त्री जाति क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खाता। जा सुनाए विधि का सुनावा, का दिखाए चे का दिखावा, एक कहीं बल भूप न कीना, बर विचार नहीं कुमति दीना। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया, क्या दिखाकर अब क्या दिखाना चाहता है। एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि के कई को विचार कर वर नहीं दिया। जो हटे भयउ सकल दुख बाजन, अबला विवश ज्ञान गुण गाजन। एक धर्म परिमित पहचाने, न पही दोष नहीं देहि सयाने।
जो हट करके कैकई की बात को पूरा करने में अड़े रहकर स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए। स्त्री के विशेष वश होने के कारण मानो उसका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक दूसरे जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सयाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते। सिविद दीच हरिचंद कहानी, एक एक सन कहीं बखानी। एक भरत कर सम्मत कहीं, एक उदास भाई सुन रहे। ये सिविद दधीच और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं। कोई एक इसमें भरत जी की सम्मति बताते हैं, कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं, कुछ बोलते नहीं। कान मूद कर रद गई जिया, एक कहीं ये बात अलीहा। सुकृत जाए अस कहत तुम्हारे, राम भरत कहूं प्राण प्यारे। कोई हाथों से कान मूंद कर और जीभ को दांतों तले दबाकर कहते हैं कि यह बात झूठ है, ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्यारे हैं। चंदु चवे बरु अनल कन, सुदा होए विस्तूल सियरम। सपने कबो न करई किछु, भरत राम प्रतिकूल सियरम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, अरुणाथ मम संकट भारी। चंद्रमा चाहे शीतल की किरणों की जगह आपकी चिंगारियां बरसाने लगे और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री राम जी के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। एक विधातई दूषण देही, सुधा दिखाए दीन विष जेही। खर भर नगर सोच सब काहू, दुसह दाऊर मिटाओ छाओ। कोई एक विधाता को दोष देते हैं जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगर भर में खलबली मच गई, सब किसी को सोच हो गया, हृदय में दुसह जलन हो गई, आनंद उत्साह मिट गया। विप्रवधु कुल मान्य जठेरी, जे प्रिय परम के कई केरी। लगी देर सिख सील सराई, बचन बना समला गई। ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की माननीय बड़ी बूढ़ी और जो केकई की परम प्रिय थी, वे उसके शीतल शील की सराहना करके उसे सीख देने लगी, पर उसको उसके वचन प्राण के समान लगते हैं। भरत न मोहि प्रिय राम समाना, सदा कहूं यहु सब जग जाना। करऊं राम पर सहज स्नेहु, कही अपराध आज बन देहु। वे कहती हैं तुम तो सदा कहा करती थी इस रामचंद्र जी के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं है। इस बात को सारा जगत जानता है। श्री रामचंद्र जी पर तो तुम स्वाभाविक ही इसलिए करती रही हो, आज किस अपराध से उन्हें बन देती हो। कबहु ना क्यों सबत आरेसु, प्रीत प्रतीत जान सब देसु। कौशल्या अब कहा बिगारा, तुम जई लागे वज्रपुर पारा। तुमने कभी सोतिया डहा नहीं किया, सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा काम बिगाड़ कर दिया जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया। सिए के पिय संगो पर हरे, लखन के रहे धाम सियरम। राज की भूजब भरतपुर, नपुक जी बिनु राम सियरम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवोस दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, अरुणाथ मम संकट भारी। क्या सीता जी अपने पति श्री रामचंद्र जी का साथ छोड़ देंगे? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर रह सकेंगे?
क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज्य भोग सकेंगे? और क्या राजा श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात न सीता जी यहाँ रहेंगी, न लक्ष्मण जी रहेंगे, न भरत जी राज्य करेंगे, और न राजा ही जीवित रहेंगे, सब उजाड़ हो जाएगा। अस विचार और छाड़ू को शोक कलंक कोट जन हो, भरत ही अवश्य देहु जुब राजू, कानन कहा राम कर काजू। हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो, भरत को अवश्य युवराज पद दो, पर श्री रामचंद्र जी को वन में क्या काम है? नाहिन राम राज के भूखे, धर्म धुरीन विषय रस रूखे, गुर गृह बसऊ राम तज गेहू, नपसन असवर दूसर लेहू। श्री रामचंद्र जी के राज्य के भूखे नहीं हैं, वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले और विषय रस से रूखे हैं, अर्थात उनमें विषयासक्ति है ही नहीं। इसलिए तुम ये शंका न करो कि श्री राम जी बन न गए तो भरत के राज में विघ्न करेंगे। इतने पर भी मन न माने तो तुम राजा से दूसरा यह वर ले लो कि श्री राम घर छोड़कर गुरु के घर रहेंगे। जो नहीं लगे यूं कहें हमारे, नहीं लागी कछु हाथ तुम्हारे, जो परिहास कीन कछु होई, तो कहीं प्रगट जनाब सोई। जो तुम हमारे कहने पर न चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी न लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे प्रगट में कहकर जना दो कि मैंने दिल्ली की है। राम सरिस सुत कानन जोगू, का कहीं सुन तुम कहू लोगू, उठाऊं बेग सोई करऊं पाई, जे विद शोक कलंक नसाई। राम सरी का पुत्र क्या मन के योग्य है? यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे? जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से शोक और कलंक का नाश हो। जे भांति शोक कलंक जाय उपाय कर पुल पालही, अट फेरो राम जात बन जन बात दूसर चालही। जिम भान बिन दिन प्राण बिन तन चंद बिन जिम जामिनी, तिम अवध तुलसीदास प्रभु बिन समझ दो जे भामिनी। जिस तरह नगर भर का शोक और तुम्हारा कलंक मिटे, वही उपाय करके कुल की रक्षा कर बन जाते हुए श्री राम जी को हट करके लौटा ले, दूसरी कोई बात न चला। तुलसीदास जी कहते हैं जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात निर्जीव तथा शोभाहीन हो जाते हैं, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे भामनी, तू अपने हृदय में इस बात को समझ विचार कर देख तो सही। सखिन सिखावन दीन सुनत, मधु परिणाम हित, सियरम ते कछु कान न कीन, कुटिल प्रबोध कुबूरी सियरम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरध संभारी, हरनाथ मम संकट भारी। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी, पर कुटिला कुंवरी की सिखाई पढ़ाई हुई कैकेयी ने इस पर जरा भी कान नहीं दिया। उतर न दे दुसौ रूखी, मृगिन चितव जन बागिन भूखी, व्याध असाध जान तिन त्यागी, चली कहत मति मंद अभागी। कैकेयी कोई उत्तर नहीं देती, वह दुसह क्रोध के मारे रूखी बेमुरब्बत हो रही है, ऐसे देखती है मानो भूखी बाघिन।
हरनियों को देख रही हो। सब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया। सब उसको मंदबुद्धि अभागिनी कहती हुई चली गई। राज करत यह देव बिगोई, कीने से अस जस करे न कोई। ए विद बिल पही पुर नर नारी, दे को चाले कोटिक गारी। राज्य करते हुए इसके कई को देव ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी न करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उसको चाली के कई को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। जरई विषम जर ले ही सासा, कवन राम बिन जीवन आसा। विपिल वियोग प्रजा कुलानी, जन जल चर गन सूखत पानी। लोग विषम ज्वर भयानक दुख की आग से जल रहे हैं। लंबी सांस लेते हुए वे कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन सी आशा है। महान वियोग की आशंका से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई है मानो पानी सूखने के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो जाता है। अति विषाद बस लोग लुगाई, गए मात पै राम गोसाई। मुख प्रसन्न चित्त चौगुन चाऊ, मिटा सोच जन राखे राऊ। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के बस हो रहे हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुना चाव उत्साह है। यह सोच मिट गया है कि राजा कहीं रख न ले। श्री राम जी को राज तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ ताकि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राज तिलक क्यों होता है। अब माता कैकेयी की आज्ञा और पिता की मौन संपत्ति पाकर सब सोच मिट गया। नव गयंदु रघुवीर मन, राजु अलान समान सियरम। छूट जाने वन गवन सुने, और अनंत अधिकान सियरम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौस दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरत संभारी, अरुणाथ मम संकट भारी। श्री रामचंद्र जी का मन नए कपड़े पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक उस हाथी के बांग धने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है। बन जाना है ये सुनकर अपने को बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया। रघुकुल तिलक जोर दो हाथा, मुदित मात पद नायु माथा। दीन आशीष लाए और लीने, भूषण बसन निछावर कीने। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने तथा कपड़े न्यौछावर किए। बार बार मुख चुमित माता, नयन ले जल पुलकित गाता। गोद राग पुन हृदय लगाए, द्रवत प्रेम रस पयद सुहाए। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही हैं। नेत्रों में प्रेम का जल भराया है और सब अंग पुलकित हो गए हैं। श्री राम को अपनी गोद में बैठाकर हृदय से लगा लिया। सुंदर स्तन प्रेम रस दूध बहाने लगे। प्रेम प्रमोद न कछु कही जाई, रंक धनव पदवी जन पाई। सादर सुंदर बदन निहारी, बोली मधुर वचन महतारी। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता। मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन बोली। कहें तात जननी बलिहारी, कवई लगन मुद मंगलकारी। सुकृतशील सुख जीव सुहाई, जन्म लाभ कई अवध्य गाई। हे तात, माता बलिहारी जाती है, कहो वे आनंद मंगलकारी लगन कब है
जो मेरे पुण्य शील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है। जे चाहत नर नार सब अत्यारत ए भांत सियरम, जिम चातक चातक त्रसित भ्रष्ट शरद ऋतु स्वात सियरम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौस दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरद संहारी, रघुनाथ मम संकट भारी। तथा जिस लगन का सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं, जिस प्रकार प्यास से चातक और चातकी शरद ऋतु के स्वातिन नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं, तात जाऊं बल बेग नहाऊ, जो मन भाव मधुर कछु खाऊ। पितु समीप तब जायूं भैया, भई बड़े बार जाई बल मैया। हे तात, मैं बलियां लेती हूँ, तुम जल्दी नहा लो और जो मन भावे कुछ मिठाई खा लो। भैया, तब पिता के पास जाना, बहुत देर हो गई है, माता बलिहारी जाती है। माँ तो वचन सुने अति अनुकूला, जन सने सुर तरु के फूला। सुख मकरंद भरे श्रिय मूला, निरख राम मन भवर न फूला। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर जो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे, जो सुख रूपी मकरंद पुष्प रस से भरे थे और श्री राजलक्ष्मी के मूल थे, ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भौरा उन पर नहीं भूला। धर्म धुरीन धर्म गत जानी, कयो मात सन अति मृदुवानी। पिता दीन मोय कानन राजू, जय सब भांति मोर बड़ काजू। धर्म धुरीण श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा, हे माता, पिताजी ने मुझको वन का राज्य दिया है, जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। आयुषु देहि मुदित मन माता, जय मुद मंगल कानन जाता। जन सने बस डर पस भोरे, आनंद अनुग्रह तोरे। हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे स्नेहवश भूल कर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही होगा। बरस 4 10 विपिन बस, कर पितु वचन प्रमाण सियरम। आई पाए पुन देखूं, मन जन कर सिमलान सियरम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौस दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संहारी, रघुनाथ मम संकट भारी। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित सत्य कर फिर लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूंगा। तू मन को मिलान दुखी न कर। वचन विनीत मधुर रघुवर के, सरसम लगे मातुर करके। सैम सूखे सुने शीतल वाणी, जिम जवास परे पावस पानी। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे और कसकने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गई, जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। कहीं न जाए कछु हृदय विषादु, मनो मृगी सुन के हरिनादु। नयन सजल तन धर थर थर कांपी, माँ जई खाए नीर जनु मापी। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गई हो। नेत्रों में जल भर आया, शरीर थर थर कांपने लगा, मानो मछली माजा पहली वर्षा का फेन खाकर बदहवास हो गई। धर धीरज सुत बदन निहारी, गद गद वचन कहत में तारी।
तात पितई तुम प्राण प्यारे, देख मुदित नित चरित तुम्हारे। धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचन कहने लगी, हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्र को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते थे। राज देन कहूँ शुभ दिन साधा, कहूँ जान बन के अपराधा। तात सुनावो मोए निदानु, को दिन कर कुल भयो कृसानु। राज देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन सोधवाया था, फिर अब किस अपराध से बन जाने को कहा। हे तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्यवंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया? निरख राम रुक सचिव सुत, कारण कहे बुझाए सियरम। सुन प्रसंग रही मुंह की जिमी, दशा बरन नहीं जाए सियरम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवोस दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरउनाथ मम संकट भारी। तब श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी चुप रह गई। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। बोलो राज रामचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय, रामायण मैया की जय। जय जय श्री राधे। जिन भक्तों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके हमें यह बताएं कि आपको हमारी कथा कितनी सुंदर लग रही है। बोलो राय रामचंद्र भगवान की जय।